अतुल सुभाष ने शादी नहीं की होती तो क्या वो जीवित होते, ऐसा मानती हैं? बिल्कुल जीवित होते, उनका कारण ही उनकी शादी। तो आप शादी को बदनाम मत कीजिए ना। कितने केस हैं जिसमें गर्लफ्रेंड के हरासमेंट की वजह से लोगों ने सुसाइड किया है। पता नहीं उनकी क्या सिचुएशन थी कि उन्होंने ऐसा किया, ये तो नहीं पता है, बट नहीं करना चाहिए था। शादी नहीं करना सही लगता है। एक ऐसी चीज है कि करनी ही पड़ती है। काफ़ी सालों से फीमेल्स के साथ इस तरीके की चीज़ें होती आई है कि ऑलरेडी हमारा जो समाज है ना इस चीज़ को लेकर मान चुका है कि हाँ, अगर प्रताड़ित है तो वो औरत होगी, जो कि ट्रू नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, तब आप सुसाइड करते हैं। वहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम उनके पास अवेलेबल होता है तो शायद उनकी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। इस समय अतुल सुभाष का जो केस है वो लगातार सुर्खियों में है और अतुल सुभाष के केस ने एक सवाल खड़ा कर दिया है जो समाज में इधर उधर घूम रहा है। आज मैं एक आईटी कंपनी में हूं, एक ऐसी कंपनी जो लॉजिस्टिक्स के लिए भी काम करती है। यहां पे कुछ हमारे साथ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। बेसिकली अतुल सुभाष के बाद अभी हाल ही में एक और केस सामने आया करण चौधरी का, गाजियाबाद से। करण चौधरी भी प्यार में थे, जिंदगी से हार मान ली। ऐसा ही एक केस सामने आया है सिगरा वाराणसी से। वहां पे एक पुष्कर जायसवाल नाम के शख्स ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ये जो चलन है या ये जो तरीका है ये कितना सही है? सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपना प्लीज नाम बताइएगा और मुझे यह जानना है कि जो अतुल सुभाष केस में जो अतुल सुभाष ने किया, क्या वो सही था या नहीं? नाम है मेरा सीमा। जो अतुल सुभाष ने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, प्रॉपर गलत था। ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? उसने पहली बात अपनी जिंदगी से हार मान ली, जो कि नहीं माननी चाहिए थी। स्ट्रगल भी आते हैं लाइफ में, टॉर्चर भी झेलने पड़ते हैं घर वालों के या फिर कंपनी के, ऑफिस के, बट उन्होंने, पता नहीं उनकी क्या सिचुएशन थी कि उन्होंने ऐसा किया, ये तो नहीं पता है, बट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, कई बार होता है सीमा, हम लोग अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे पास जो दिक्कत है, जो समस्या है, जो परेशानी है, वो परेशानी कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि आप उसको बयां नहीं कर पाते हैं और फिर ऐसे कदम उठा लेते हैं। अतुल सुभाष बहुत ज्यादा पीड़ित थे, वो उनके ऊपर जिस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए थे और वो जो उनको करीब 110 केसेस के जो है उनके तारीख दी गई थी, जिसमें से वो 60-70 बार बेंगलुरु से जौनपुर आए गए। अब उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? वो जो पेन है उससे कैसे जो है आदमी बाहर निकल सकता है? शादी हुई है आपकी? हाँ जी, मैं शादीशुदा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो मानसिक दबाव होता है, देखिए झगड़ा तो आपके घर भी, आपका पति पत्नी में होता है, बिल्कुल बहुत होता है। तो ये मानसिक दबाव कैसे झेला जा सकता है? इसको हम क्या करते हैं कि बैलेंस बना लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो अगर आदमी बोल रहा है तो औरत को चुप हो जाना चाहिए, औरत बोल रही है तो आदमी को चुप हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि डिसबैलेंस नहीं होता है, बैलेंस में चलता है सब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर दोनों ही एक ही कैटेगरी में हैं तो नहीं हो पाता है, फिर एक को ये डिसीजन लेना ही पड़ता है कि ठीक है, नहीं हो पा रहा है, या तो अलग होना अच्छा लगता है या फिर मर जाना अच्छा लगता है। वही अतुल सुभाष ने किया। तो हमको लगता है कि अभी ये जो उन्होंने कर लिया, तो अब इसके बाद जो उनका बच्चा है वो भी परेशान है, ठीक है ना? आपको मैम यहाँ पे एक चीज जानना चाहेंगे आपसे भी, ये जो दूसरी घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे गाजियाबाद से अभी एक घटना आज ही आई है करण चौधरी की, फिर उसके बाद पुष्कर जायसवाल की घटना वाराणसी से आई है। शादी में आने के बाद, आप शादीशुदा हैं, शादी में आने के बाद स्ट्रेस लेवल क्या वाकई ऐसा कई बार बढ़ जाता है, या फिर शादी, मतलब मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ आप शायद समझ रही होंगी कि शादी में कई बार आदमी कहता है शादी के लड्डू है, खाएंगे तो पछताएंगे, नहीं खाएंगे तो पछताएंगे। तो ऐसा होता है क्या कि स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आपको जो है कुछ ऐसा करने पे मजबूर होना पड़े जो बाद में पछताने का कारण बन जाए?
हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है कि कई ऐसे सिचुएशंस में हम आ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत हेक्टिक है, बट उसका सोल्यूशन ढूंढना उस टाइम में बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जहाँ पे भी 4 लोग होंगे, नई जगह पे हम जाते हैं, फीमेल्स अलग अलग घरों में जाती हैं शादियां करके, तो वो नई जगह पे है, उनका नया माहौल है, उनकी थिंकिंग हमसे काफी अलग है, हमारी थिंकिंग बिल्कुल अलग है, हमारी अपनी कोई एक्सपेक्टेशन सेटिंग है। आज बच्चों की तो शादी हो नहीं रही है, बच्चे और लोग होते हैं, उसके बाद ही शादी हम कर रहे हैं, तो हमारी ऑलरेडी एक माइंडसेट है, उसे हमें बदल के बहुत एक नए माइंडसेट में चेंज होना पड़ता है। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड तो रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचने लगे कि ये बहुत ज्यादा हम चेंज नहीं हो पाएंगे। कॉम्प्रोमाइज, बेसिक लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज है। आपको बस ये सोच के चलना है कि आपने जिसके साथ रहने की कसम खाई है, कुछ चीजें उसकी खुशी के लिए भी करनी होगी। अगर हम उसकी खुशी के लिए कुछ चीजें करते हैं तो अपने आप ही उसके माँ बाप की इज्जत करने लग जाते हैं, उसके भाई बहनों से प्यार करने लग जाते हैं, और ये चीज आसान लगने लगती है। बट हाँ, कॉम्प्रोमाइज आपको थोड़ा बहुत तो करना होगा। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी शादी जिनकी नहीं हुई है। मैं गरिमा बैठी हुई है, गरिमा के पास माइक पहुंचा रहा हूँ। गरिमा, सबसे पहला सवाल तो ये कि शादी वादी करने का इरादा है कि नहीं है, जो माहौल देखने में मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं सर। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये जो ना है, ये क्यों है? मतलब ये जो आज का सिनेरियो ये देख के, या फिर वो कोई और कर? सर नहीं करनी, शादी करके मिलेगा क्या? मतलब लाइक ऑब्जेक्टिव क्या उस चीज का कि शादी करके मुझे क्या अचीव होने वाला है? आप बताइए सीमा जी, आप तो इतनी शादीशुदा खुशहाल जिंदगी जी रही हैं, क्या मिला आपको? हाँ, मैं 10 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, मैं अच्छे से हैप्पी लाइफ जी रही हूँ, कोई इशू नहीं है। कभी कभी हो जाता है डिसबैलेंस, कभी ऐसे डिसीजन भी मुझे लेने पड़े हैं कि हाँ ठीक है, अब अलग होते हैं। नहीं तो अभी मिला क्या, जो उनका सवाल है गरिमा का, कि आपको मिला क्या जो उनको नहीं मिला है, वो बताइए। उस सवाल के लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मिला कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला है, बस मतलब कुछ मिला ही नहीं शादी करके, फिर भी जो है एकदम लगे हुए हैं। शादी एक ऐसी चीज है कि करनी ही पड़ती है। अच्छा, करनी ही पड़ती है, से या फिर घर वालों की मर्जी से। आपको भी यही लगता है स्वीकृति? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे एक बहुत अच्छा कंपेनियन मिला है, टचवुड, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि मेरे फादर से भी ज्यादा अच्छा वो मुझे समझता है कुछ सिचुएशंस में। और उन सब से एक और चीज भी मुझे मिली है, मुझे मेरा बेटा मिला है, और मुझे नहीं लगता है कि उसके अलावा मैं किसी चीज को और इमेजिन कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शादी से एक बहुत अच्छा कंपेनियन भी मिला है और एक बहुत अच्छी लाइफ भी मिली है, चाहे जितने भी ऊपर नीचे चल रहे हो उसके साथ। तो ये गरिमा के सवाल का जवाब क्या है कि शादी करके क्या मिलेगा? शादी करके ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको एक लाइफ का कंपेनियन मिलेगा जिसकी जरूरत होती है। कम एज में नहीं होती, दोस्तों की होती है उस वक्त ज्यादा, बट जब आप बड़े होते हो, आप जब ऑफिस के स्ट्रेस में होते हो, लाइफ के स्ट्रेस में होते हो, तो एक अच्छा पार्टनर अगर आपकी जिंदगी में है तो वो आपको सपोर्ट करता है। कई बात आप उसकी सुनते हो, कई बात वो आपकी सुनता है। मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी रहती है लाइफ अगर आप एक दूसरे को समझ सकते हो। तो नहीं समझोगे तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, बट समझोगे तो बहुत अच्छी भी रहेगी। बट व्हाट इफ वो अच्छा कंपेनियन नहीं है? ये तो आपकी लाइफ, आपका केस है कि बहुत अच्छा कंपेनियन है, टच वुड, यू नो ऑल दैट, बट अगर वो अच्छा नहीं है तो क्या करें? तो चूज तो एक्चुअली में आपको ही करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जजमेंट ऑफ कैरेक्टर होना इंसान के अंदर, खुद के अंदर होता है। बट व्हाट इफ इट्स एन अरेंज मैरिज? अब देखो, अरेंज मैरिज भी अगेन आज के डेट में वैसे जनरेशन में तो हम नहीं जी रहे हैं कि जिसमें पेरेंट्स ने बोल दिया कल परसों इससे शादी करनी है और लड़की ने ऐसे घूंघट डाली और निकल ली। हम तब कुछ दिन टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं। इफ यू थिंक दैट पर्सन इज नॉट कंपैटिबल विथ मी, तो आपको वहां पे स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको फिर पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि इसकी थिंकिंग ऐसी, और ऑब्वियसली आपको जिस संस्कार में पाला गया आपके पेरेंट्स को समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस की आप बात कर रहे हो। राहुल, इकलौते आप हैं जो लड़कों की तरफ से यहाँ बैठे हुए हैं। शादी वादी आपकी भी नहीं हुई है, करेंगे क्या? देखिए, अगर ऐसा बताया जाए जो गरिमा का क्वेश्चन है कि शादी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए भी मैं अलाइंड हूँ, और शादी करनी चाहिए इसके लिए भी मैं अलाइंड हूँ। ये एक प्रोबेबिलिटी है। सपोज अगर शादी नहीं करेंगे तो हमारे जो आगे जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वो हम नहीं बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं हम अपने जनरेशन को खत्म कर लेंगे एक लेवल तक जाके। सपोज मैंने कर लिया तो ठीक है, अगर मेरे बेटे ने शादी नहीं की तो उसका लेवल क्लोज हो जाएगा वहां तक। तो ये एक दुनिया की रीत है जहाँ पे हमें निभाना ही पड़ता है, और आगे भी निभाना पड़ेगा। वो लाख हम बोले कि नहीं करेंगे, या ऐसे कुछ कम ही बच्चे हैं या बहुत कम लोग ही हैं पूरे
यूनिवर्स में जो नहीं करते हैं। जनरली वो पेरेंट्स के प्रेशर में या फिर वंश बढ़ाने के प्रेशर में या फिर जनरेशन को आगे ले जाने के प्रेशर में या खुद के शौक से वो करना ही पड़ता है। तो अभी लेकिन और अगर आपकी बात की जाए, हाँ, और उसमें मैं आ रहा हूँ, दूसरे व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे रीजन है जहाँ पे मैं खुद के पाँव को पीछे खींचता हूँ कि शादी नहीं करना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग हैं, जैसे मैं अगर देखूं तो मुझे घूमना पसंद है, जो खाना चाहे वो खा सकते हैं, मुझे सैटरडे संडे या ट्यूसडे से कोई मतलब नहीं है, या मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन है जो शादी होने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं आपको सैटरडे नहीं खाना, ऐसे ट्यूसडे नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, आपको यहाँ नहीं घूमना, ठीक है। तो वो एक ब्रेकर टाइप लगता है मुझे। तो उस अगर व्यू से देखें तो मुझे शादी नहीं करना सही लगता है। तो बहुत सारे रीजंस है, हर पर्सन का अलग अलग रीजंस है शादी करना ना करना, वो रीजंस यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा वो लाइफ जी रहा है। हमारे इस पूरे केस में हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। रितेश जी, अभी गरिमा ने कहा कि वो जीवित होते अतुल सुभाष अगर शादी न किए होते, आपका क्या राय, आपकी राय? अच्छा, शादी ना किए होते, वो शादी करने, वो सिंदूर का जो एक चुटकी सिंदूर उनके मांग में चला गया, वो उसकी वजह से मरे या किसी लड़की के या जो भी उसका पार्टनर था उसके वजह से, वो हरासमेंट की वजह से गया? उनका कहना है कि हरासमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने शादी की थी। शादी नहीं करते, गर्लफ्रेंड हरासमेंट नहीं करती है। अभी जो ये केस है, आप ऊपर से केस उठाइए, कितने केस हैं जिसमें गर्लफ्रेंड के हरासमेंट की वजह से लोगों ने सुसाइड किया है, जिसमें लड़की ने शादी करने से मना कर दिया या लड़के ने शादी करने से मना कर दिया, इस हरासमेंट से लोगों ने वो किया है। आप शादी को बदनाम मत कीजिए ना। नहीं, यहाँ बदनाम नहीं किया जा रहा है, किसी भी रिचुअल, किसी भी चीज को बदनाम नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए, अभी करण चौधरी का जो केस आया है, वो करण चौधरी का केस शादीशुदा केस नहीं था। वो केस ऐसा था कि करण चौधरी लव मैरिज में थे। क्या है, मुझे सुसाइड लेवल, जब मैं ये कह रहा हूं कि सुसाइड गलत है, आप भी मान रहे हैं ये बात, मैं भी ये बात मान रहा हूं, ठीक है ना? सुसाइड कब किया जाता है? नहीं, वो आपके मेंटल प्रेशर के ऊपर है कि आपका मेंटल प्रेशर, मेंटल नहीं, आपका पेशेंस लेवल के ऊपर है। ठीक है। आपका पेशेंस लेवल की जो क्षमता है, जब आप वो पार कर जाते हैं तो आप हर वो हरकत करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, तब आप सुसाइड करते हैं। या साइको किसको बोलते हैं, साइको किलर जो होते हैं, उनका मेंटल स्टेटस नहीं होता है, उनका दिमाग नहीं होता है, वो अपने पेशेंस लेवल, अपने माइंड से बहुत अलग लेवल पे जा चुके। इस पूरी चर्चा के दौरान कुछ हेल्प नंबर्स बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुए। पुरुषों के लिए ऐसे हेल्पलाइंस, जो पुरुष जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए हेल्पलाइंस जो खुली हुई हैं, वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई हैं अभी इधर अतुल सुभाष के केस आने के बाद से। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, सब जगहों पे उनकी तरफ से पूरी कोशिश ये रहती है कि महिलाओं को लेकर किसी भी तरीके की कोई प्रताड़ना है, कुछ भी हो रहा है, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। पुरुषों के ऊपर अगर कोई प्रताड़ना हो रही है तो पुलिस एक्शन लेने में समय लगाती है। आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? एक्चुअली ये ट्रू है, उसका एक बैकग्राउंड में रीजन है। काफी सालों से फीमेल्स के साथ इस तरीके की चीजें होती आई है कि ऑलरेडी हमारा जो समाज है ना, इस चीज को लेके मान चुका है कि हाँ, अगर प्रताड़ित है तो वो औरत होगी, जो कि ट्रू नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कहीं लड़कियां परेशान है, कहीं लड़के परेशान है, वो डिपेंड करता है किस तरीके की शादी है। बट हाँ, ये मेंटालिटी में आ चुका है कि अगर कहीं से कोई कंप्लेन आ रही है तो पहले देखा ये जाता है कि कहीं मेल में प्रॉब्लम होगी। फीमेल्स को हमेशा अच्छा माना जाता है। बट हाँ, ये बात तो ट्रू है कि मेल्स के लिए ऑप्शंस कम रह गए हैं। उनके पास कहीं पे भी जाके ये बात बताना वीक कंसिडर किया जाता है। लोग मेल्स ये मानते भी हैं कि अगर मैं किसी के सामने बैठ के बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैं रो रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं। लड़कों को कहा जाता है रोना उनके लिए अच्छी चीज नहीं होती है, विच इज इनकरेक्ट। मेरे अकॉर्डिंग इमोशनल होना फीमेल या मेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और हमारे सबसे पहले तो हमें समाज से ये चीज हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम लड़कों को ये फील कराते हैं कि आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो और आपको दुख फील नहीं होना चाहिए, आपको तकलीफ फील नहीं होनी चाहिए और आपको दुख नहीं होना चाहिए। जब तक हम ये चीज अपने बेटों पे थोपते रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी कि उन्हें किसी के सामने ये बोलने से ज्यादा आसान लगेगा शायद सुसाइड कर लेना, कि वो किसी को बता पाए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। और लड़कियों के लिए आसान इसलिए हो गया क्योंकि काफी सालों से चला रहा था, हर कोई बोलता है फीमेल्स आर कोई रिक्वायरमेंट है, फीमेल्स के साथ ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब लड़कियां हम मान के बैठ चुके हैं हम कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, तुम्हारी बातें भी सुनी जाती है।
एक लास्ट कमेंट आप सबसे चाहेंगे कि क्या ऐसा अतुल सुभाष करते या उनके साथ के लोग करते जिससे वो इतना बड़ा कदम उठाने से अपने आप को रोक पाते? एक लास्ट कमेंट आप सबसे जानना चाहेंगे। पहले तो उनके पास कोई था ही नहीं, क्योंकि फैमिली ही ऐसी चीज होती है कि जो हमें समझाती है अच्छे बुरे चीज के लिए, और फैमिली से ही उनकी लड़ाई थी, तो वो क्या ही करते थे। उनके मतलब लाइक फ्रेंड्स एंड ऑल और उन सबको थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए था उनकी तरफ। मतलब लाइक ऐसा होता है ना कि मेल्स ये सोचते हैं कि हम शेयर नहीं कर सकते अपनी चीजें, मतलब बहुत कंजर्वेटिव होते हैं उस चीज के लिए कि यार मैं शेयर कर दूंगा तो कोई मैं वीक ना, वो एक मेल सिग्मा चलता है ना कि नहीं मैं तो वीक नहीं। बट इनिशियली आपको शेयर करना, अगर आज उन्होंने अपनी चीजें किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर की होती तो शायद सुसाइड तो एक ऑप्शन नहीं होता, शायद वो बच्चा। तो जैसा ये गरिमा ने कवर किया, ये पॉइंट्स राइट है, और दूसरे व्यू से अगर देखा जाए उनके फ्रेंड्स सही होते तो सॉल्यूशंस मिलता, और अगर नहीं भी थे तो जो मेरा मानना है, जो मेरा ऑब्जर्वेशंस है, जो फैमिली भी नहीं सुन रही है और मैं फ्रेंड्स को भी शेयर नहीं कर सकता, तो उन सबको त्याग के मैं ये बहुत बड़ा एक यूनिवर्स है, तो किसी एक कोने में अपना लाइफ बिता सकता था। मतलब जिंदगी को गंवाने से बेटर है कि मैं किसी एक कोने को पकड़ के लाइफ को एक नई तरीके से जीऊं और एक नई तरीके से स्टार्ट कर सकूं। मेरे अकॉर्डिंग भी अगेन उनके फ्रेंड और फैमिली को थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। आदमियों के साथ ये परेशानी होती है कि वो जल्दी अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ उनके फ्रेंड्स की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपनी तरफ से इनिशिएट करे इस कॉन्वर्सेशन को और उनको सपोर्ट करे। मदर एंड फादर के साथ हम नहीं हर बात शेयर करते हैं, हमें लगता है कि वो ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तो यहाँ दोस्तों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिंदगी में। अच्छे दोस्त होना इसलिए शायद बहुत ज्यादा जरूरी भी है, तो शायद उनकी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है अगर वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम उनके पास अवेलेबल होता। तो कुल मिलाकर ये डिस्कशन यहाँ पर आकर एंड होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कुछ चल रहा है तो तीन बहुत मजबूत स्तंभ है, यार, प्यार और परिवार। अगर आप परिवार से परेशान हैं तो आप अपने प्यार और अपने दोस्त, अपने यार से जो है इस बात को शेयर कीजिए। अगर आप अपने यार या अपने प्यार से परेशान है तो अपने परिवार से शेयर कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए। आप जब शेयर करते हैं तो अपने आप हल्का महसूस करते हैं, और शेयर करना इतना आसान है दोस्त। आपको सिर्फ और सिर्फ एक भरोसेमंद आदमी चाहिए, जो यहां 100% आपको मिलेगा। यही सबसे बढ़िया विकल्प है किसी भी सॉल्यूशन पे पहुंचने का, किसी भी समस्या से बाहर आने का। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।